नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारे जो गेस्ट हैं, जो बैंक नोट के बहुत बड़े जानकार और बहुत ही बड़े कलेक्टर हैं, इन्होंने किस तरह से शुरुआत की और आज इतने बड़े मकाम पर वह पहुंचे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था कि हम आपको इस एपिसोड में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वह चीज़ें आपको सिर्फ म्यूज़ियम में ही देखने मिलेगी या फिर किसी बहुत ही बड़े इन जैसे किसी कलेक्टर के घर में देखने मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि वह कौन सी चीज़ें हैं और वह कौन सी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपने कभी कहीं नहीं देखी होगी और जो आप आज सबसे पहले यहाँ कॉइन स्टार्स पे देखने वाले हैं। तो आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। और आज हमारे व्यूवर्स को आप बताइए कि ऐसी कौन सी नायाब चीज आपके पास है जो जानना लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है और वो ऐसी कौन सी चीज है जो कहीं भी किसी को देखने नहीं मिलने वाली है। हाँ, चलिए तो शुरू देख करते हैं दोस्तों। आज का ये वीडियो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और यह वीडियो आपने पहले कभी कहीं किसी के पास भी नहीं देखा होगा और ना ही ये कभी कहीं आपको फिर से कभी देखने मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो हमारे स्पेशल गेस्ट श्री आशीष तेजपाल जी के साथ। नमस्कार। मैं आप लोगों को अभी डॉक्टर साहब जैसे बोले, मैं इतना कोई बड़ा कलेक्टर नहीं हूँ। बहुत 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 छोट इतना नहीं, बहुत हाँ, बड़े कलेक्टर नहीं नहीं, हैं। बहुत सामान्य हूँ। आप जैसे में से एक हूँ, बहुत सामान्य हूँ। बस डॉक्टर साहब का बड़प्पन है। हाँ, डॉक्टर साहब मैं जरूर बोला, वो बहुत बड़े कलेक्टर है और वो बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन है। मैं उनके मुकाबले कहीं भी नहीं हूँ, नहीं नहीं, ऐसा है नहीं ना? है। तो आपकी तो नहीं नहीं मॉडेस्टी है कि आप इतनी बड़ी बात कर नहीं रहे नहीं, हैं, डॉक्टर लेकिन साहब देखिए, आपने आपके हाथ से कई स्टूडेंट्स गए सीख के, तो हम आपके सामने एक शिष्य की तरह है। तो हम कोई बड़े नहीं है, ये आपका बड़प्पन है कि आप मेरे वहाँ आए हो और देख रहे हो और आपके व्यूवर्स को पता चले जी वो तो है, सही। वो और कलेक्शन अपना कैसा करना। चलिए देख आज आप क्या दिखाने वाले हैं, देखते हैं। चलिए सर, देखो, आप 1 रुपए का लास्ट टाइम हमने बात किया था, बुक लीजिएगा और वो हिसाब से आप शुरू करिएगा। अब आपको मैं एक छोटा सा एक चीज बताना चाहूँगा बुक से ही, ताकि आपको रेफर से आइडिया लगे बुक के बारे में। देखिए, भारत के अंदर में पहला ही बार जब से अब तक एक ही बार एक ऐसा नोट निकला है जो है, बोला जाता है 2.5 रुपए का नोट। 2.5 रुपए का। हाँ, हम्म। ये 2.5 रुपए का नोट बोला जाता है। इसमें ये जब से पेपर मनी निकला है, पेपर नोट, बैंक नोट, और आज तक खाली 1918 में एक बार निकला था, 1926 में बंद हो गया था। उसके बाद में कभी 2.5 रुपए का नोट आया नहीं है। ना ब्रिटिश के वो एक ही 6 साल आया है, बाद में ना इंडियन गवर्नमेंट ने कभी उसको बनाया, ना किसी ने बनाया। अच्छा, ये 2.5 का नोट ऐसा है कि इसमें एक ही जन का सिग्नेचर है, बाकी कोई सिग्नेचर अलग अलग भी नहीं है। इसमें सर्कल जरूर आता है। इसमें सर्कल इसके लिए बोला जाए, देखो, आज का भारत पहले का भारत वैसा नहीं था। आज का भारत जो है, हम बोलते हैं कि ये जो हम देखते हैं, उससे पहला पाकिस्तान भी हमारे इसमें था, म्यांमार भी हमारे इसमें था, बांग्लादेश भी हमारे इसमें था। तो हमारा ये रीजन कैसा था कि पहला बॉम्बे, बॉम्बे बोला जाएगा तो आप बी आएगा, उस फिर आएगा कलकत्ता, फिर आएगा मद्रास, जो चेन्नई आज बोला जाता है, वो मद्रास रीजन आता था। फिर आता था आपका कानपुर, कानपुर आपका नॉर्थ पूरा कवर करता था, साउथ के लिए मद्रास कवर करता था। बांग्लादेश जो कलकत्ता, उसके लिए हम कलकत्ता वाला मिंट प्रिंट होता था, और बॉम्बे के लिए बॉम्बे, गुजरात और आजू बाजू का मध्य, ये सब कवर होता था। फिर म्यांमार के लिए जो आज, उसके लिए बर्मा उस टाइम में बोला जाता था, उसके लिए निकला था रंगून सर्कल। और पाकिस्तान जो आज है, उसके लिए था आपका कराची और लाहौर। लाहौर का पट्टा पंजाब साइड भी हमारा
उस रीजन को कवर करता था। तो ऐसा ब्रिटिश का 7 सर्कल थे, वो 7 सर्कल का 2.5 रुपए का नोट आता है इसमें, है ना। तो और ये एक ही सिग्नेचर निकला और साथ ही प्रीफिक्स निकला है। इसमें मैं आपको बता दूं तो बहुत आसान आपको समझ आ जाएगा। देखिए ये 7 रुपए 7 सर्कल, ये 2.5 रुपए का नोट है, ये 2.5 रुपए का नोट है, इसमें 7 सर्कल ही निकला है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड रुको। ठीक है, क्योंकि ये मैं क्यों टॉपिक उठाया है कि लोग 2.5 रुपए का नोट में बहुत फोर्जरी होता है, तो ग्रेडेड ही नोट लीजिएगा जब भी लेना है। एक मिनट, ये लीजिए, देखिए ओके, देखिए इसमें ए के लिए कानपुर है, बी के लिए बॉम्बे है, सी के लिए कलकत्ता है, के लिए कराची है, एल के लिए लाहौर है, एम के लिए मद्रास है, आर के लिए रंगून है। राइट। अच्छा, अब लोग बोलेंगे भाई अल्फाबेट से आपने क्यों पकड़ा, क्योंकि ए बी सी, फिर डी आया नहीं, ई एफ भी नहीं है, तो ये इस हिसाब से उस सर्कल को पकड़ा गया है। तो और ये जो प्रीफिक्स होते हैं ये कहाँ लिखे होते हैं? ये नोट के ऊपर? नोट के देखिए यहाँ पे लिखे होते हैं 2.5 का। अच्छा, ये सी मतलब कलकत्ता, सी मतलब कलकत्ता। कत्ता। ये देखिए ये नोट है मेरे ये मद्रास है, एम है। एम देखिए, एम फॉर मद्रास, अच्छा, बी फॉर बॉम्बे, राइट, ऐसा। ओके। ये 7 सर्कल का नोट एक ही बार निकला था और बाद में वो बंद हो गया। अच्छा, है ना। ये में लोगों को 2.5 रुपए का नोट का बहुत दिलचस्पी होता है, लोग काफी, ग्रेडेड ही लीजिए क्योंकि उसमें बहुत नकली नोट आता है, तो इसके लिए ग्रेडेड लोगे तो सेफ बाइंग रहेगा, राइट, है ना। अच्छा, अब हम जाएंगे 1 रुपए का नोट के बारे में। ये तो पूरा खजाना दिख रहा है यहाँ पर आपका। तो नहीं, थोड़ा छोटा मोटा है, कोई खजाना नहीं है, छोटा मोटा है। बताइए यहाँ क्या दिखाने वाले हैं? दिखाता हूँ। जैसे ये बुक के अंदर में शुरुआत आपको मैं ये बुक का शुरुआत में मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे 1 रुपए का ऐसा नोट का वैरायटी आता था, हाँ, समझ नहीं, ये ऐसे वैरायटी 1 रुपए की नोट की आती थी। इसमें देखिए बताया गया ना 1 रुपए का नोट, इसमें इसके पहले चांदी का ही 1 रुपए का सिक्का आता था। जैसे आप देखिएगा सिक्के का भी डिजाइन इसमें डाला गया। अच्छा, वही आप यकीन मानिए आज तक वही सिक्के का डिजाइन चलता है। अच्छा, मतलब सिक्के का डिजाइन मतलब सिक्का बदली हो गया है, पर जैसा अभी 2020 का भी 1 रुपए का सिक्का निकला, 2020 का भी 1 रुपए है, तो सिक्के का ही इमेज पीछे डाला गया है। ये मतलब बोलने का मकसद है, जैसा 1 रुपए का 1917 का 1 रुपया निकला था, तो यही सिक्का पहले राजा का डाला, इसमें चांदी का सिक्का भी ऐसे ही आता है। राइट। तो देखिए 1 रुपए का, तो इसके अंदर ये यहाँ पर बी लिखा है, ये बॉम्बे है। देखिए ये उसमें यूनिवर्सल भी आता है। अच्छा। पर ये सारा क्या है, एक शॉर्ट में बताने का नहीं हो पाएगा, इसके लिए बुक लेंगे। देखिए 1 रुपए का नोट में इसमें भी दिया है, सर्कल भी दिया है, ए फॉर कानपुर, बी के लिए बॉम्बे, सी के लिए कलकत्ता, के फॉर कराची, एल फॉर लाहौर, एम फॉर मद्रास, आर फॉर रंगून। अच्छा, अनदर भी सब उसमें दिया हुआ है। दूसरा जो आता है ए बी सी डी ई सब आता है इसमें, वो तो वो दूसरे इसमें चलता है। ये देखिए ये सारा उसका टाइप दिया गया है, देखिए ना, ए बी सी, ए का लिखा है कानपुर, देखिए यहाँ भी, एम फॉर मद्रास, अब ई भी आता है, एफ भी आता है, जी भी आता है, राइट। तो ये सारा उसमें क्लियरिफिकेशन दिया हुआ आती हैं और एक उसकी पूरी डिटेल्स दी हुई है। 1 रुपए में इतनी वेराइटीज आती है, बराबर, पर डिजाइन ऐसा ही रहेगा, राइट, उसमें जो भी चेंजेस रहेगा उसमें बताया गया है। तो ये शुरुआत आदमी कोई करना चाहे तो ये छोटे से शुरुआत कर सकता है, राइट, ठीक है ना। ये 1 रुपए का ये डिजाइन हो गया आपका, देखिए फिर 1 रुपए का ये डिजाइन हो गया। अब ये साइज रुपए की छोटी हो गई। हाँ, ये रुपए की साइज छोटी होगी, देखिए ये वाला 1 रुपया, देखिए ये दूसरा वैरायटी 1 रुपए का है ना। इसमें मैंने, उसमें भी आता है, पर वो सब बुक में सब डिटेल्स वाइज है। तो एक आपके
नॉलेज हो, राइट। है ना। ये 1 रुपए का ये हो गया। अब देखिए 1 रुपए का ये वैरायटी इधर आ गया। एक सेकेंड, ये सब वैरायटीज 1 रुपए का इसमें है। देखिए ये सब 1 रुपए का वैरायटी का नोट, देखिए ये है पड़ा हुआ, देखिए हाँ, सब बुक में कौन सा किस में क्या निकला, तो आदमी को सब डिटेल में सब दिया पूरा गया। डिटेल 1 रुपए का सब- सारा जानकारी है, हाँ हाँ। है ना। 1 रुपए का बराबर, ये 1 रुपए का आपका हो गया। इसके बाद हम जाएंगे, देखिए इसमें फिर वो ये भी नोट आया है, हैदराबाद का भी, हैदराबाद स्टेट का। हाँ हैदराबाद का भी 1 रुपए का नोट है इसमें। फिर इसमें आपका पोर्चुगीज का भी 1 रुपए का नोट के डिटेल्स दिया गया है ना। तो उसमें ये ये फ्रेंच इंडिया का भी 1 रुपया दिखाया गया है। फ्रेंच इंडिया, फ्रांस का, फ्रेंच इंडिया, ये पौंडीचेरी वो एरिया में हाँ। अंग्रेज के टाइम में उन लोग का भी कब्जा था। अच्छा। तो वो भी, उन्होंने भी अपना रीजन में वो अपनी करेंसी चलाते थे। तो ये 1 रुपए का नोट उसका भी दिखाया गया है ना। देखिए ये अब यहाँ से शुरू होता है आपका 1950 का 1 रुपए KRK मेनन। देखिए KRK मेनन के बाद में आता है अंबेगांवकर, है ना। ऐसा चलते चलते 2017 तक आपका है। ये बुक जब 2017 में रिलीज हुआ है तो 100 साल हो गए थे इस उपलक्ष्य में ये बुक रिलीज हुआ था। अच्छा। इसके बाद में खाली 3 ही साल 1 रुपए का नोट आज तक आया है, 2018, 19 और 20। ओके। 21, 22 आज तक तो नहीं आया है। हाँ 1 रुपए में ऐसा मैं बताया था, जैसे गवर्नमेंट सिक्का भी डालती है, जैसे ये सिक्का भी देख लो, ये 2017 का 1 रुपए का सिक्का है, तो हम कैसा पकड़ते हैं, सिक्का भी डाला हुआ है। तो 15-16 का भी 1 रुपए का सिक्का है, देखो ये 2015 है, तो देखिए 2015 का भी 1 रुपए का सिक्का का मोनोग्राम है। हाँ बराबर है ना, स्पेसिमेन। हाँ ये स्पेसिमेन है, उसके मैं बताता हूँ। अच्छा। तो ये 16 है, 2016, राइट, बराबर बराबर। हाँ देखिए जब भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान अलग देश बन गया, तो उसके लिए करेंसी 1 साल तक इंडिया से ही गई है। उसका इंडिया की करेंसी पाकिस्तान में चली है। अच्छा। देखिए पाकिस्तान की पहली करेंसी जो नाम लिखा गया वो इंडिया की ही करेंसी में लिखा गया है। अच्छा। ये देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नासिक से ही छपा है। खाली वाटरमार्क एरिया पे और ये किया है, प्रिंट आउट किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और यहाँ हुकूमत और पाकिस्तान। पाकिस्तान। हाँ तो ये सब नोट्स वहाँ हैदराबाद पाकिस्तान में चलती थी। हाँ ये पाकिस्तान में 1949 तक, 1 साल तक 48 तक चला है। अच्छा। फिर उनकी करेंसी अपना प्रिंट हुआ है। पर हमारी करेंसी जो इंडिया की 1 साल तक करेंसी, जो पाकिस्तान का पहला नाम, वो भी इंडिया के ही करेंसी से गया है। वाह। देखिए पहला नोट जो है वो ब्रिटिश के टाइम में सबसे पहला 100 रुपए का नोट जो चलन में चलता था वो ये वाला नोट था। अच्छा, ये वाला 100 रुपए का नोट पहला यही चलन में 100 रुपए का नोट चलता था। ओके ओके। देखिए आप इसमें एक चीज खास देख सकते हो, इसमें दिन का हिसाब से चलता था, 1915 अगस्त 31 डे वाइज से हिसाब से नोट आता था, रिकॉर्ड मेंशन, तारीख लिखते थे। हाँ तारीख लिख आता था, प्रिंट रिकॉर्ड मेंटेन होता था। अच्छा। उसका ये, इसके बाद ये 100 रुपए का अंग्रेज का, इसके बाद उन्होंने चलन में लाया ये 100 रुपए का नोट।
देखिए इसमें आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा पहला। देखिए इसमें ये 1915 का ये बॉम्बे लिखा हुआ है, सर्कल आता है देखो, इसमें भी बॉम्बे लिखा है ना हाँ। इधर। अभी फिर क्या हो गया, जो दूसरा नोट आया उसमें तारीख लिखना बंद हो गया। अच्छा। सर्कल रहता था। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि सर्कल लाहौर लिखा हुआ है, लाहौर, हाँ। जो आज पाकिस्तान में है, पर हमारा पहला तो भारत में ही था वो। हाँ। तो ये जॉर्ज फिफ्थ है, ये जॉर्ज फिफ्थ का नोट है, हाँ। 5 रुपए का। JW कैली। चलिए इसमें सिग्नेचर सब अलग अलग आता है, हाँ। और एक थोड़ा शॉर्ट आपका व्यूवर्स को आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा। और 6 का ऐसा नोट आता था। जॉर्ज 6। हाँ, यहाँ पर लिखा है कानपुर। कानपुर। कानपुर, अच्छा। हाँ, जो आज कानपुर, उस टाइम में वो कानपुर बोला जाता था, स्पेलिंग उनका अलग लिखा जाता था। समय के हिसाब से सब चेंज हुआ। बन ये ऐसा 100 का नोट, हाँ। ये ऐसा टाइप का अंग्रेज के टाइम का ये 3 नोट है 100 का। ये ऐसा, ये डिजाइन, ये डिजाइन और ये डिजाइन। राइट। वाह। हाँ, फिर उसके बाद में ये लास्ट अंग्रेज का 100 रुपए का ये लास्ट नोट है। इसके बाद में भारत का ऐसा 100 रुपए का नोट आया। इसमें वेराइटीज तो सब आप बुक पढ़ के डिटेल्स होगा, पर ऐसा डिजाइन आया पहला। वाह, कितनी बढ़िया डिजाइन है ये। हाँ, नोट की साइज भी बड़ी होती थी, वो देखिए, और उसका रिचनेस, अपना एक अलग रिचनेस दिखता था। हाँ, वो तो है। इस तरह का मैंने आपको छोटा सा एक उदाहरण पेश किया कि इस तरह का आप कलेक्शन जमा कर सकते हो, ये थीम से आप जमा करिए तो इसका वैल्यू होता है। जैसे एक एक डिज़ाइन का एक नोट रखिए, अच्छा में रखिए, कंडीशन में रखिए, तो इस तरह का आप कलेक्ट कर सकते हो। 1 रुपये में भी कर सकते हो, 2 का भी कर सकते हो, 5 का भी कर सकते हो, 10 का भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं आपको नंबरों के बारे में कुछ स्पेसिमेंस, मेरा एक पर्सनल कलेक्शन बताऊंगा, तो आप जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको मेरा एक एक्सक्लूसिव कलेक्शन आपको दिखाऊंगा, है ना? क्या बात। हाँ, जरूर। थैंक यू।